अस्सलाम वालेकुम। तो आज का हमारा क्वेश्चन एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 9। क्या क्वेश्चन में दिया गया है कि पोजीशन वेक्टर्स ऑफ ए पॉइंट और बी पॉइंट ये और ये हैं। अच्छा, नाम मैंने अपनी तरफ से दे दिया ए और बी, ठीक है। ए का पोजीशन वेक्टर स्मॉल ए वेक्टर कहती है और बी का पोजीशन वेक्टर, वैसे जो ओ ए होता था ना, हमारा ओ ए पोजीशन वेक्टर होता था ना, उसी को ना हमने ए कह दिया स्मॉल ए, और ओ बी पोजीशन वेक्टर को बी कह दिया। बस हमें थोड़ा सा शक्ल से आसानी हो जाए थोड़ी सी, इसलिए, ठीक है। तो ये हमें दिए हुए हैं। अब हमें क्या कहा गया है कि एक पॉइंट है, उन्होंने कहा एक पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट पी फाइंड करें, ठीक है। उन्होंने कहा एक पी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर फाइंड करना है, जिसको मैंने यहाँ ब्रैकेट्स में लिखा हुआ था वो मैं ले रही हूँ। ए का पोजीशन वेक्टर ए लिया मैंने, बी का स्मॉल बी लिया, पी का मैं आर ले रही हूँ, ठीक है। तो फॉर्मूले के लिहाज से ले रहे हैं, वरना कोई भी नाम ले सकते हैं, आपको कोई इशू नहीं है। डिवाइडिंग द लाइन ज्वाइनिंग ए बी इन द रेशियो ऑफ 2:3, 2:3 के इस रेशो से वो पी पॉइंट ए बी की लाइन को डिवाइड कर रहा है। ये ज़रा मैं आपको बना के दिखा देती हूँ। क्वेश्चन के मुताबिक ये आपका पास ए है, ओरिजिन से पोजीशन वेक्टर कहाँ से बनता है, ओरिजिन से ही बनता है ना, ठीक है। ओरिजिन से पोजीशन वेक्टर ए का क्या है, ए, ठीक है। ये पॉइंट बी है, ओरिजिन से बी पॉइंट का जो पोजीशन वेक्टर है वो क्या है, बी है, ठीक है। वो क्या कह रहे हैं कि एक लाइन ज्वाइनिंग ए एंड बी, ए और बी को एक लाइन ज्वाइन कर रही है, उसके ऊपर एक पॉइंट क्या पड़ा हुआ है, पी, ठीक है। एक पॉइंट पी है जो लाइन ज्वाइनिंग ए एंड बी के ऊपर है, और वो उसको क्या कर रहा है, उस लाइन को वो क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है, उसको तकसीम कर रहा है। किस रेशो में, 2:3 में। तो आप यूं कह लें कि पी कहीं पे भी हो सकता है, ऊपर थोड़ा सा यूं कह लें 2:3 गिवन है ना, तो ये 2:3 में डिवाइड कर रहा है। सवाल तो आपके जहन में आ रहा होगा कि मैम हमने पॉइंट पी ऊपर करके क्यों बनाया, 2:3 यहाँ क्यों नहीं करके बनाया। एक छोटी सा हिंट देती हूँ आपको कि आपका 2:3 में जो इनिशियल वैल्यू है वो 2 है ना, और ए से बी तक की लाइन में भी इनिशियल पॉइंट ए है, तो जो आपका इनिशियल रेशियो है उसको ए पॉइंट के करीब रखेंगे और जो फाइनल रेशियो उसको बी पॉइंट के करीब रखेंगे। इस वजह से मैंने 2 नीचे और 3 ऊपर रखा है, ठीक है। तो ये आपको यहाँ तक आई होप समझ आया होगा। स्टेटमेंट क्या कह रही है, एक पॉइंट पी है जो लाइन ज्वाइनिंग ए और बी के ऊपर पड़ी है और उसको डिवाइड कर रही है 2:3 में। ब्रैकेट्स में लिखा है मैंने इंटरनली, ब्रैकेट्स में क्यों लिखा है, इसको हाईलाइट करने के लिए लिखा है मैंने। इंटरनली मेन इस क्वेश्चन का यूं कह ले बाप है, ठीक है। इंटरनली का मतलब क्या है कि वो ए बी लाइन को अंदर से इसी के ऊपर से डिवाइड कर रही है, ठीक है। मैं आपको इसका एक्सटर्नली बताऊंगी तो आपको आराम से समझ आ जाएगा। इंटरनली का मतलब क्या होता है कि वो ए बी, ये ए और बी का एरिया है ना, ए से बी तक का जो सफ़र है, ठीक है, इस सफ़र को वो अंदर से तकसीम कर रही है, अंदर से उसको डिवाइड कर रही है, ठीक है। तो विद इन द एरिया ऑफ ए बी हमारी वो तकसीमात हो रही है इन द रेशो ऑफ 2:3। तो आपको मेरे ख्याल से यहाँ तक समझ आया होगा। अब इंटरनली और एक्सटर्नली का क्या फ़र्क पड़ता है वो हम समझ जाएंगे। पहले तो मैं इस 2:3 की जगह आपको जनरल वैल्यूज़ लेके दिखा देती हूँ कि फॉर्मूले में हम कैसे लिखते हैं। जनरली हम जो रेशो लेते हैं ना, क्योंकि रेशो की कोई भी वैल्यू हो सकती है, तो पी रेशो क्यू लेते होते हैं आम बुक्स में। आपकी बुक में एम रेशो एन लिया गया है। रेशो जो भी हो हमें फॉर्मूले से सरोकार है। तो मैंने जिस तरह पढ़ा है पी रेशो क्यू के साथ, मैं उससे कंफर्टेबल हूँ तो मैं आपको वैसे ही पढ़ाऊँगी। तो यहाँ पे मैं ले लेती हूँ पी रेशो क्यू, इस तरह ले लें, ठीक है। तो ये कैपिटल पी है, ये स्मॉल पी है। आपके पी पॉइंट ने पी रेशो क्यू में डिवाइड किया किसको, ए बी की लाइन को, सही है। और आप दोबारा नोट कीजिएगा, पी को मैंने ए के पास रखा और क्यू बाद वाली रेशो को बाद वाले पॉइंट बी के पास रखा, ठीक हो गया। सो अब हमारे पास आर क्या था, आर इसका पोजीशन वेक्टर था, ओरिजिन से बन रहा है ना, ओरिजिन से पी तक के वेक्टर को हमने क्या नाम दिया था, आर। मैंने यहाँ पे भी लिख लिया लेट आर बी द पोजीशन वेक्टर ऑफ पी, ठीक है। आर हमने पी का पोजीशन वेक्टर ले लिया। अब ये आर की वैल्यू कैसे निकालेंगे डायरेक्टली बाय यूजिंग एनी फॉर्मूला, वो मैं आपको बताने लगी हूँ। अब एक फॉर्मूला जो मैं तो डायरेक्टली फार्मूला लिखने लगी हूँ, लेकिन आपको एक तरीका सिखा रही हूँ जिससे आप भी डायरेक्टली फार्मूला लिख सकते हैं। मतलब मुझे खुद ये टॉपिक पढ़े हुए काफ़ी टाइम हो गया है, लेकिन मैं आज भी इसका फार्मूला याद करके लिख सकती हूँ। क्यों, क्योंकि मैंने एक ट्रिक के थ्रू याद किया हुआ है इसको। वही ट्रिक आपके साथ शेयर करने लगी हूँ कि आपने देखना है आर सेंटर वाली वैल्यू, ठीक है।
इसके ऊपर आपकी रेशो की वैल्यू क्या है, ऊपर आर वाला पॉइंट से ऊपर आपकी रेशो की वैल्यू क्या है, क्यू है, ठीक है। ये आर है, इसके ऊपर आपका क्यू है। आपने ऊपर वाली वैल्यू को नीचे वाले, इससे नीचे वाले वेक्टर से मल्टीप्लाई करना है। मतलब आपने क्या करना है, आर से ऊपर क्या है, क्यू, क्यू को मल्टीप्लाई आपने किससे करना है, आर से नीचे क्या है, ए। तो आपने क्यू को ए से मल्टीप्लाई करना है। समझ आया? ये ट्रिक मैंने याद रखी हुई है, जिससे आप किसी भी क्वेश्चन को किसी भी तरीके, मतलब कोई भी वैल्यूज हो, आप सॉल्व कर सकते हैं इजीली। और फिर आपने क्या करना है, सेम इसी तरह से हमने आर से ऊपर वाली वैल्यू को, ये वाली वैल्यू को, रेशियो वाली, उसको नीचे वाले वेक्टर से मल्टीप्लाई किया। सेम पैटर्न पे आर से नीचे वाले रेशियो की वैल्यू को आप आर से ऊपर वाले वेक्टर, आर से ऊपर कौन आ रहा है, बी वेक्टर, तो नीचे वाली वैल्यू को बी वेक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक हो गया? और इन दोनों को हमने क्या करना है, आपस में प्लस करना है, डिवाइड कर देना है। डिवाइड में आपको याद रखें हमेशा ये p प्लस क्यू आएगा इस फॉर्मूले में। p प्लस क्यू है क्या है, इन्हीं दोनों का प्लस, इसका मतलब इसका टोटल जो ये डिस्टेंस है ना ए बी का। तो क्या कहा हमने, q मल्टीप्लाई बाय लोअर वैल्यू a, ठीक है, लोअर रेशो p मल्टीप्लाई बाय अपर वेक्टर b, ठीक है। और ये हमारे पास डिवाइड हो जाएगा इन्हीं दोनों के प्लस के साथ। उम्मीद है समझ आई होगी। मैं दोबारा इधर रिपीट करने लगी हूँ। मैं आपको ये चीज़ बताना चाह रही हूँ कि आप इस क्वेश्चन को डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि फॉर्मूला लिखें, ठीक है। एक स्टेप में मैं फॉर्मूला वैसे लिख दूंगी, क्योंकि आपको जाहिर सी बात है बताना होता है, आपको फॉर्मूले का पता है। मगर अगर मैं डायरेक्टली करना चाहती हूँ तो क्वेश्चन की स्टेटमेंट के मुताबिक ए वेक्टर आपको ये जो गिवन था वो वैल्यू, बी वेक्टर की वैल्यू भी कोई 2i + 3j माइनस की दी हुई थी, और रेशियो आपको दी हुई थी 2:3। तो 2 मैंने ए के पास लिख दी और 3 मैंने बी के पास लिख दी, ठीक है। इनिशियल रेशियो इनिशियल पॉइंट के पास लिख दी। तो इस तरह से आपने डायग्राम बना ली। और पी का जो पोजिशन वेक्टर है वो आर है। आर आपका डिवाइड कर रहा है ए बी को इंटरनली, अंदर से आपको वो तकसीम कर रहे हैं ना, ठीक है। तो हमारे पास आर की वैल्यू क्या होगी वो मैं बताना चाह रही हूँ। अब आप मुझे बताएं खुद, मैंने क्या तरीका बताया। आर से ऊपर वाली रेशियो, ऊपर वाली रेशियो क्या है, 3 है, मल्टीप्लाई किससे होगी, आर से नीचे वाले वेक्टर से, मतलब ए से। ठीक हो गया? इसी तरह से आर की नीचे वाली रेशियो, आर पॉइंट से नीचे वाली रेशियो 2 मल्टीप्लाई होगी आर से ऊपर वाले वेक्टर से, ठीक है। समझ आ गया? और इन दोनों का आपने क्या करना है, प्लस, और डिवाइड में क्या करना है, इन्हीं दोनों रेशियोज का प्लस। क्लियर है बात बच्चों? उम्मीद है समझ आ रही होगी आपको। यहाँ पे हम लिखेंगे एस, हमें पता है आर, वही फॉर्मूला लिख लें। जैसे आपको बुक वाला फॉर्मूला रट्टा मारना है रट्टा मार लें, लेकिन मैं रिकमेंड नहीं करूँगी, रट्टा भूल जाता है। तो आप अगर थोड़े से ट्रिक या कॉन्सेप्ट के साथ आप पढ़ो तो आराम से चीज़ें याद रह जाती हैं। 3 अब आपका क्या है, i - 2j + k। b आपके पास क्या है, 2 टाइम्स ऑफ b है, b की वैल्यू लिख लेंगे 2i + 3j - k। ठीक हो गया? इसी तरह से आपका डिवाइड में क्या हो रहा है, 3 + 2 5। इसको आप मल्टीप्लाई करके ज़रा आपस में प्लस माइनस कर लें। 3i + 2 2 4i, ये कितना हो जाएगा, 7i। मैं डायरेक्ट करने लगी हूँ, आप एक स्टेप ज़्यादा कर सकते हैं, पहले मल्टीप्लाई कर लें बाद में प्लस कर लें, मैं एक साथ कर रही हूँ। 3 2 -6, ठीक है, ये -6, और 2 3 6, ठीक है। ये बल्कि मैं लिख देती हूँ, ये क्या आ रहा था, 3 2 -6j, और इधर से क्या आ रहा था, 2 3 प्लस का 6j। तो ये j और j दोनों कैंसिल हो गए, ख़त्म हो गया j, ठीक है। तो मतलब हमारे आंसर में j की वैल्यू नहीं आएगी। आप इससे पिछला स्टेप करेंगे ना, एक जब खोलेंगे तो आपको आराम से समझ आ जाएगा। इसी तरह से j और j वाली वैल्यूज आपस में कैंसिल हो गई। फिर 3k एंड 2k -2k, 3k में से 2k गया, कितना रह गया, 1k रह गया, सही है, 1k रह गया। ओके जी, ये डिवाइडेड बाय क्या हो रहा है, 5। तो आर की वैल्यू निकालने के लिए मैंने आपको हमेशा रिकमेंड किया कि जो डिवाइड में, होल डिवाइड में हो तो उसको अलग अलग डिवाइड कर दिया करें। तो ये हो जाएगा 7/5 आई हैट प्लस 1/5, 1 रह गया था ना, 1 लिखना चाहे लिख ले बेहतर है, के हैट। ठीक हो गया? तो ये आपकी वैल्यू क्या आ गई, आर की, ठीक है। ये फॉर्मूला कब यूज होता है बच्चे, जब पी आपका ए बी लाइन को डिवाइड कर रहा होता है, किस तरह से, इंटरनली, ठीक है, या यूं कह लें ये इंटरनल डिवीजन के लिए फॉर्मूला है।
इंटरनल डिवीजन जब भी हो तब आपका ये फॉर्मूला यूज़ होता है, ठीक है। इसी तरह से मैं आपको फिगर में बताने लगी हूँ एक्सटर्नल का मतलब क्या है और एक्सटर्नल का फॉर्मूला हम कैसे लिखते हैं। तो ज़रा फिगर वही है, ओ है, ठीक है, ए है और ए से बी तक की कोई लाइन है, ये ए वेक्टर हो गया, ये बी वेक्टर हो गया। पिछले फिगर में हमने क्या किया था, ए से बी के बीच में हमने पी पॉइंट लिया था और उससे आर वेक्टर बनाया था, ठीक है। तो हमने कहा था ये इंटरनली डिवाइड करा था जिसका फॉर्मूला ये है, ठीक है। लेकिन अभी हमने क्या करना है, मैं आपको बताने लगी एक्सटर्नली डिवाइड का मतलब क्या होता है। वो ए बी के एरिया के अंदर नहीं आ रहा होता, या तो वो पी से नीचे होगा, नीचे की कहीं पे यहाँ पे ड्रॉ कर लो, मैं ऊपर करने लगी हूँ तो यहाँ से या तो पी ऊपर की जानिब होगा, मतलब वो ए बी के अंदर नहीं है बल्कि वो बाहर की जानिब है, बाहर की जानिब है। तो ये आपका जो है आर वेक्टर बनेगा, ओ पी ये वाला जो बनेगा, ठीक है, ये आर वेक्टर बनेगा। और जी हमारे पास जो पी रेशो क्यू है ना, वो फिर से पी रेशो क्यू इस तरह लिखी जाएगी, ठीक है। मतलब अभी भी पी ने ए बी को यूं कह लेना, आपको दो हिस्से नजर आ रहे हैं ना, एक ये हिस्सा और एक ये हिस्सा। पी रेशो क्यू हिस्सों में तो डिवाइड किया है, लेकिन वो ए बी के अंदर से डिवाइड नहीं किया बल्कि बाहर से डिवाइड किया, ठीक है। इसकी ज़्यादा तफसील में नहीं जाएंगे, मैं सिर्फ आपको बता दूं कि जब आपकी इंटरनल, ये किसका फॉर्मूला था, इंटरनल डिवीजन का, इंटरनली डिवाइड करता है जब पी, ठीक है। और अगर आपके पास इफ पी डिवाइड्स एक्सटर्नली, तब हमारे पास आर का फॉर्मूला क्या होता है, सेम यही फॉर्मूला होता है, क्यू ए ऊपर वाला नीचे के साथ, ठीक है, ऊपर वाली रेशियो ये आपका आर, सॉरी ये क्यू ए, ठीक है। फॉर्मूला यही है, मैं क्यों अब आपको ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगी, इस वही वाली सेम ट्रिक तो यूज़ नहीं होगी, लेकिन आपको यही फॉर्मूला जो याद होगा उसमें आपने क्या करना है, क्यू ए पी बी था, डिवाइड में क्या था, क्यू और पी क्या हो रहे थे, डिवाइड में प्लस हो रहे थे, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ याद रखिएगा, यहाँ पे मैं दोबारा बता दूँ, क्यू ए और पी भी लिखा था, क्यू पहले और पी बाद में लिखा था, पी प्लस क्यू क्योंकि क्यू प्लस पी के बराबर था इसलिए मैंने उसको पी प्लस क्यू लिख दिया था, ठीक है। लेकिन इसमें आप तरतीब का ख्याल रखेंगे, आपके पास क्यू ए है, प्लस का पी भी था, जस्ट आपने याद रखना है ऊपर नीचे वाले जो प्लस है ना वो माइनस हो जाएगा फॉर्मूले में, माइनस पी बी। लेकिन अब आपने, मैंने पिछली उसमें लिखा हुआ था पी प्लस क्यू लिखा हुआ था डिवाइड में, ठीक है, क्योंकि क्यू प्लस पी और पी प्लस क्यू सेम आंसर देता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन माइनस में तो फ़र्क पड़ता है ना। तो माइनस में आपने याद रखना है कि कौन पहले लिखा हुआ है, पी पहले लिखा हुआ है, क्यू पहले लिखा हुआ है, क्यू पहले लिखा हुआ है तो क्यू पहले आएगा, पी बाद में आएगा और माइनस इस तरह लिख जाएगा, ठीक हो गया। तो इस तरीके से आप फॉर्मूला, अगर आप चाहते हैं, आप पी पहले लिखना चाहते हैं, मैं मुझे पी माइनस क्यू ज़्यादा पसंद है, तो पी माइनस क्यू के मुताबिक आप जब नीचे वालों को उलट कर रहे हैं, पी माइनस क्यू कर रहे हैं, तो ऊपर वालों को भी उलट करना पड़ेगा। तो फॉर्मूला आपका इस शेप में भी पी बी माइनस क्यू ए इस तरह भी लिखा जा सकता है। फॉर्मूला बच्चे आप लोगों की वो है, खेल है, कॉन्सेप्ट समझ आ जाए ना तो फॉर्मूला वो बच्चों वाला खेल है। तो ये फॉर्मूला आपने कब यूज़ करना है, जब आपकी डिवीजन क्या हो, एक्सटर्नल हो, ठीक है। एक्सटर्नली अगर डिवाइड कर रहा है पी पॉइंट तो आप ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे, इंटरनली डिवाइड करें तो ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे। चलें हम इसके क्वेश्चन नंबर 9 के पार्ट 2 की तरफ मूव ऑन करते हैं। चलिए जी स्टार्ट करते हैं। सो हम कहेंगे गिवन हमारे पास क्या है हम पी रेशो क्यू कह रहे हैं क्योंकि जनरल फॉर्म में आप एम रेशो एन भी ले सकते हैं, बुक को फॉलो करेंगे तो पी रेशो क्यू आपका क्या दिया हुआ है, 3:2, मतलब पी की वैल्यू क्या है 3, मतलब आप यूँ भी लिख सकते हैं सिंपलाइज पी इज इक्वल टू 3 है और क्यू इज इक्वल टू 2 है, ठीक है। और हमारे पास क्या गिवन है, ए और बी की वैल्यू गिवन है सॉरी। अच्छा इसमें हमें कहा है पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट क्यू फाइंड करें, फर्क नहीं पड़ता पॉइंट का क्या नाम दें, पी नाम दें क्यू नाम दें, उसके पोजीशन वेक्टर का हम आर ही कह रहे हैं। सो लेट आर बी द पोजीशन वेक्टर ऑफ क्यू विच डिवाइड्स ए बी एक्सटर्नली। क्यू वो पॉइंट है जो ए बी लाइन को एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है। एक्सटर्नल डिवीजन के लिए मैंने आपको ये फॉर्मूला बना के दिखाया था, एक तो फॉर्मूला था क्यू ए माइनस पी बी डिवाइड बाई क्यू माइनस पी था, और मैंने कहा अगर आपको पसंद ना आए वो पी माइनस क्यू लिखना चाह रहे हैं तो पी बी माइनस क्यू ए डिवाइड बाई पी माइनस क्यू भी लिख सकते हैं। सो ये फॉर्मूला मैं यूज़ करूँगी तो यहाँ पे अब आपका फॉर्मूला पुट कर दें वैल्यूज़ को, पी आपकी क्या थी 3 थी, क्यू आपकी वैल्यू क्या थी 2 थी, पी की वैल्यू फिर से 3,
Q की वैल्यू 2 माइनस हो रहे हैं नीचे, ठीक है। यहाँ पे B की वैल्यू आ जाएगी और यहाँ पे -2 के साथ A की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। P की वैल्यू B के साथ, B की वैल्यू क्या है यहाँ पे 2i + 3j - k -2, Q की वैल्यू 2 है तो -2, A की वैल्यू क्या है 1 -2j + k, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 3 - 2 क्या होता है 1, 1 हो जाता है। डिवाइड में 1 हो तो क्या डिवाइड में 1 लिखना ज़रूरी है? नो, तो मैं इस स्टेप में लिख ही नहीं रही हूँ उसको। 3 2s are 6i + 3 3s are 9j -3k -2i माइनस माइनस +2 4j और -2k हैट। डिवाइड में 1 था तो वो लिखने की ज़रूरत नहीं है, 1 बच गया था ना इससे। उसके बाद 6i -2i 4i 9 and 4 13j and -3 or -2 -5k हैट। सो दिस इज़ द वैल्यू ऑफ r विच वॉज रिक्वायर्ड बाय अस। उम्मीद है आप लोगों को समझ आई होगी। कोई भी सवाल हो तो ज़रूर पूछिएगा। अभी के लिए अल्लाह हाफिज़। जैसे मैं आपको बताना चाह रही थी कि हमने जो अभी सवाल सॉल्व किया था तो उसमें एक पॉइंट था, मैंने कहा आपको बता दूं। उसमें हमारे पास P/Q क्योंकि 3/2 दिया हुआ था, हमने उसी हिसाब से सॉल्व किया और हमारा आंसर क्या आ रहा था 4i + 13j - 5k, जो कि इस रेशो के हिसाब से बिल्कुल ठीक आंसर है। लेकिन अगर आप इसी रेशो को फ्लिप कर दें, यानी कि आप इस 3/2 की जगह आप लिख लें यहाँ पे 2/3, मतलब उसी को आप सवाल को ही चेंज कर लें और 3/2 की जगह आप लिख लें 2/3, ठीक है। तो हमारे पास ये सवाल का जवाब जो बुक वाला है वो आएगा, वो है r - i - 12j + 5k, ठीक है। तो ये छोटी सी बात ही मैंने कहा आपको इजाफी बता दूं।